अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। ज़िंदगी में कभी व्लॉग नहीं बनाए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगेंगे। आज मैं सुबह उठ के पहले तो मैंने हस्बैंड जी को नाश्ता बना के दे के उन्हें भेज के उसके बाद मैं सो गई थी। अब उठने के बाद अपनी सेट की, फिर उसके बाद जब मैं लिविंग रूम की तरफ गई, उफ हो 2 बंदे हैं लेकिन ऐसे मेरा नाश्ता बन रहा है। मैंने पहले अपना पराठा बनाया, चाय रख दी थी गर्म होने के लिए, फिर अच्छा सा पराठा बनाया हमने। फिर इसके साथ ही हम लोग एक बनाएंगे अपना, ये भी इलेक्ट्रॉनिक हमारा चूल्हा है, गैस वाला नहीं है, तो इसे चलाते हुए ये गर्म होने में टाइम लगाता है थोड़ा सा। ये मेरा पराठा बन रहा है और साथ में चाय गर्म हो रही है। ये एग बन गया, ऑमलेट। अब जो है हम बैठ के नाश्ता करेंगे, फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पता नहीं फर्स्ट बार बना रही हूँ ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। उम्मीद तो है अच्छा ही लगेगा। नेदरलैंड है तो ऐसी चीज़ें ढूंढता है कि कोई साथ हो जिसको अपनी चीज़ें बताएं। साथ में नाश्ता कर रही थी, साथ में हम ड्रामा देख रही थे। तुर्किश ड्रामा मैं देखती हूँ ज़्यादा, या कोरियन देखती हूँ। पाकिस्तानी सास बहू से पूरा दिन मेरा गुजर जाता है। हम जल्दी से साफ़ करते हैं, साथ साथ में आपसे बात करते हैं, साथ में ड्रामा देखते हैं। कोरियन ये तुर्किश ड्रामा है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन तुर्किश ड्रामे अच्छे लॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। 300-400 तक जाते हैं, फिर हो रहा होता है। लेकिन फिर जो है कब तक देखें इन्हें, 300-400 एपिसोड कब तक देखेंगे। हमने जल्दी जल्दी अपनी डाइनिंग टेबल साफ़ की, अपना लिविंग रूम साफ़ किया। होता तो इतना खास कुछ नहीं है, फिर भी साफ़ करना रूटीन है तो रूटीन में साफ़ करना होता है। कल वैक्यूम मार दिया था तो आज मेरा था वैक्यूम नहीं मारेंगे। लेकिन किचन बहुत गंदा है, किचन में तो मारना पड़ेगा। पहले सारे बर्तन हम धोएंगे, पहले सारे बर्तन साइड पे रखते हैं ताकि हमें समझ आए कौन कौन से बर्तन धोने के हैं, कौन से साफ़ हैं। हम बर्तन धोने के बाद फिर किचन का साफ़ है सबसे मुश्किल काम, सबसे मुश्किल रहते हैं। तो अपनी चीज़ें कभी इधर कभी उधर रख देते हैं। रोज़ाना मैं कुछ ना कुछ साफ़ कर रही होती हूँ। और ये इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा जब रोज़ाना मेरी कोशिश होती है मैं इससे चाय ना गिरे ना गिरे ना गिरे, और ये उतनी ही गिरती है। फिर रोज़ाना मुझे इसे पोंछ पोंछ के साफ़ करना पड़ता है। रोज़ाना इस पे चाय गिर जाती है। और रोज़ाना मैं कुछ नया काम ढूँढ रही होती हूँ, कभी इधर घुस जाती हूँ, कभी उधर घुस जाती हूँ कि ये भी साफ़ करना है, ये ऐसा था, इसे ऐसे रखना है। तो हस्बैंड काम पे चले जाते हैं तो पीछे मेरा यही काम होता है, अपनी चीज़ें सेट करना। क्योंकि लड़के जब रहते हैं तो वो इतना सेट नहीं करते, इतना साफ़ नहीं रखते, साथ में काम साथ में घर वो सही नहीं कर सकते। तो फिर मैंने सब कुछ सेट किया, माइक्रोवेव साफ़ किया, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें साफ़ की। और फिर खाना बना हुआ था तो मैंने कहा चलो खाना भी नहीं बनाना, और साथ में घर भी साफ़ है तो किचन में ही लग जाते हैं। हमने किचन साफ़ किया आज अच्छे तरीके से। रोज़ाना मैं कुछ नया कर रही होती हूँ, लेकिन किचन साफ़ करने का मज़ा भी अलग है और थकन भी बहुत होती है कुछ नया नया रोज़ाना। और मैं जब भी मार्केट जाती हूँ मेरा होता है यार किचन के लिए ये भी ले लूँ, किचन के लिए वो भी ले लूँ। जबकि किचन में हर चीज़ मौजूद है, फिर भी मेरे पेट में होता है नहीं यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मुझे बेकिंग का बहुत शौक़ है तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लूँगी। हम वैक्यूम मारते हैं। पता है कभी कभी एक तो घर खाली है और न्यू मैं आई हूँ यहाँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो इंसान को डर लगता है न्यू घर में। तो वैक्यूम की जैसी आवाज़ आती है मुझे डर लगता है, लेकिन अभी थोड़ी आदत हो गई है। पहले बहुत डर लगता था मुझे, जैसे ही वो बोलता है तो मुझे डर लगने लग जाता था। ये हो गया हमारा किचन कंप्लीट, बिल्कुल साफ। खुशी होती है जब आप साफ़ कर देते हो, किचन बिल्कुल साफ़ हो जाता है, उसे देख के भी खुशी होती है चलो यार क्या साफ़ किया था। और गंद भी खुद ही कर रहे होते हैं और साफ़ भी खुद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि किचन में मैं ही ज़्यादा आती हूँ। हस्बैंड तो काम पे होते हैं, रात को आते हैं तो वो खाना खा के सो जाते हैं। तो किचन भी मैंने ही साफ़ करना है और मैंने ही गंद करना है।
उसके बाद हमने सोचा है हमने बाहर से कुछ लाना है। हस्बैंड जी ने बोला है कि हमें सुई धागा चाहिए, सुई धागा लेके आएँ। अब सुई धागा कहाँ से मिलेगा वो मैंने सर्च किया। फिर उसके बाद जो है हम सुई धागा लेने जा रहे हैं क्योंकि उनका नया अपर है, उससे सिलाई थोड़ी सी सिलाई उखड़ गई है जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए सुई धागा लेने जाते हैं। तो इतना मुझे यहाँ का पता नहीं है, लेकिन जितना मैं महीने में गई हूँ तो वहाँ तक हम जाके सुई धागा ढूंढते हैं। बाहर का मौसम देखते हैं कैसा हो रहा है। यह फटाफट में तैयार हो गई, अब हम चलेंगे बाहर। ये बाहर हम आ गए हैं। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। हाथ तो ऐसे ठंड हो जाते हैं कि मोबाइल पकड़ा हुआ कांप रहा होता है हाथ। और हम जा रहे हैं अपनी मंजिल पे सुई धागा ढूंढने के लिए, और कुछ फ्रूट लेने थे जो हस्बैंड जी काम पे लेके जाते हैं। मेरा तो दिल नहीं करता, वही काम पे लेके जाते हैं तो उनके लिए लाने हैं क्योंकि ख़त्म हो चुके हैं। ओ मैंने तो शॉपर लिया ही नहीं। अब चलो ऐसे ही चलते हैं। यहाँ शॉपर भी पैसों के मिलते हैं तो इसलिए हाथ में चीज़ें लानी पड़ेंगी। मौसम बहुत ठंडा है। साइकिल थी लेकिन साइकिल मुझे अब चलाने की अभी तक इजाज़त नहीं है क्योंकि मैंने सीखी है, मैंने ट्राई किया है 1-2 मरतबा संडे को, लेकिन जो है अभी तक मुझे अलाउ नहीं किया हस्बैंड ने कि नहीं इन रोडों पे तुम साइकिल अभी नहीं चलाओगी जब तक तुम्हें बिल्कुल ठीक नहीं आ जाएगी। तो वैसे साइकिल का रोड तो अलग है, बिल्कुल अलग किया हुआ है। जहाँ गाड़ियों का रोड है वहाँ नहीं है, साइड से उनका अलग से रोड बनाया हुआ है साइकिल का। यहाँ साइकिल फर्स्ट है। अब साइकिल चलाएंगे फिर साइकिल पे जाया करेंगे। अब पैदल जाना पड़ रहा है हमको। ये हम आ गए हैं। हम सुई धागा ढूंढेंगे। सुई धागा हम धागों वाले सेक्शन में आए कि यही मिलेगी हमें, और कहीं नहीं हो सकती, यहाँ के अलावा कहीं नहीं हो सकती। ढूंढो भाई ढूंढो, कहाँ है सुई धागा, मिल जाओ सुई धागा, कहाँ हो। ये रही सुई धागा। यहाँ सुई थी तो मैंने कहा अब सुइयों को क्या करना, मुझे अलग से धागा भी ढूंढना पड़ेगा। नो 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 नो, नीचे देखो वाओ, मिल गई सुई धागा। पूरा पैक किया हुआ डब्बा मिल गया हमको। ये लेंगे हम। सीज़र भी है, सुई भी है, धागे भी हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है घर के लिए। इंची टेप भी है, तो अलग अलग लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एक में ही जब चीज़ें मौजूद है। और फिर हमने बोला थोड़ा सा घूमते हैं यार, किचन की चीज़ें देख के ना मेरे तो दिल को कुछ होता है यार, ये भी हो। आहिस्ता आहिस्ता लेंगे, है तो सब कुछ लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें भी लेंगे हम। यहाँ मैं प्लांट देख रही थी, मुझे प्लांट का बहुत शौक़ है। इतने प्यारे प्यारे प्लांट। यहाँ मुझे दिखाई दे गए थे कैचर, छोटे छोटे नन्हे प्यारे प्यारे से, को मैंने ले लिए। मैंने कहा मेरे बाल तो हर वक्त खुले ही रहते हैं, तो छोटे छोटे कैचर अच्छे होते हैं। बाल तो इतने नहीं हैं, छोटे छोटे कैचर ही काम आएंगे। और ये हम आगे लीडर से हमें लेने थे फ्रूट्स। यहाँ से हमने फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट्स एप्पल, ऑरेंज तो घर में थे। एप्पल लिया और मैं बनाना लिया, और मैंने अपने लिए चॉकलेट ली और केक बनाने के लिए कुछ सामान लिया। और शॉपर तो नहीं था, यहाँ से भी मिल जाता, लेकिन मैंने जो है मुझे डच नहीं आती और इंग्लिश भी कच्ची पक्की है, तो फिर हमने हाथ में ही लिए। और फिर हम मौसम दिखाते हुए शाम और रात हो गई थी, तो सही तरह कैमरा फोकस नहीं कर रहा था क्योंकि फर्स्ट लोग हैं तो मुझे सही तरह कैमरा भी चलाना नहीं आता है, तो इसलिए जो है यही है जो है, इतनी साफ़ नहीं आई वीडियो। अब हम घर के लिए जा रहे हैं। ये हमने बिल करवा दिया था। इसको देखते ही ना सामने उन्होंने क्रिसमस पे लाइटें लगाई थी, तो इस क्रिसमस की लाइटें अभी तक लगी हैं, तो इन्हें देखते ही मैं समझ आती हूँ बस मैं घर के करीब हूँ। अब मैं घर के बहुत करीब हूँ। ये मुझे दूर से नज़र आती है तो मुझे पता चल जाता है उस साइड है मेरा घर, मैं करीब आ गई हूँ अपने घर के। ये हम अपने घर आ गए।
अब हम केक की रेसिपी देखेंगे और हम बनाएंगे केक, क्योंकि हस्बैंड आ रहे हैं देर से, उनकी आज क्लास भी है, डच क्लास, तो हम जो है केक बनाने में अपना टाइम ज़ाया करेंगे। यहाँ मैंने केक की सारी चीज़ें निकाल ली हैं ताकि हम अपना केक बना सकें। जो है केक जो वो बता रही थी उतनी चीज़ें मेरे पास थी नहीं जिस तरीके से वो बता रही हैं, तो मैंने कहा क्यों ना हम पाकिस्तान में वैसे भी मुझे इतना शौक़ था केक बनाने का, केक को लेकिन जब भी बनाती थी ओवन नहीं होता था, तो ओवन के बिना वो कभी जल जाता था, कभी फूलता नहीं था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। तो मैंने कहा ओवन है तो चलो जैसे पाकिस्तान में हम बनाते थे वैसे ही बना के थोड़ा-सा डिफरेंट अपने से कुछ दिमाग लगा के चीज़ें डाल के और हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो इसमें मैंने जो है बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट भी डाल दिए थे और जो है हमने कोकोनट वो क्रश किया हुआ वो भी डाल दिया था और हमने ये सारी चीज़ें डाल के जो मुझे समझ आया मैंने डाला। और अच्छा सा मैंने कहा बीटर भी नहीं है मेरे पास और हैंड बीटर भी नहीं था, तो मैंने कहा जूसर में डाल के हम लोग केक बना लेते हैं, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो में देखा था कि जूसर में भी डाल के केक बन जाता है। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, ये थी और हमारे पास इतना ख़ास कुछ नहीं है। हम जल्दी-जल्दी से केक बनाएँगे, इसमें मैंने ऑयल भी डाला, मिल्क भी डाला, शुगर भी डाले, अंडे भी डाले और जो है मैदा, बेकिंग सोडा तो नहीं था, बेकिंग पाउडर हमने डाला और मिल्क हमने थोड़ा-सा गर्म करके डाला था और जो है हमने इसे सही तरह मेल्ट किया, सही तरह चलाया कि ये सही तरह मिक्स हो जाए, इसमें थोड़ी-सी जहाँ आ जाए और जब झाग आई तो फिर इसको मैंने कंटेनर पे निकालूँगी, फिर आगे करते हैं काम। अब जो है एक बाउल में मैंने इसे सब मिक्सचर को उसमें डाल दिया है। अब मैंने इस साइड पे बिस्किट और कोको पाउडर क्रश किया हुआ वो और जो है डाल के मैंने अच्छे से मिक्स किया है। मैंने कहा ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, मुझे उम्मीद नहीं था कि अच्छा बनेगा, मुझे लगा पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, कैसा बनेगा, लेकिन ये भी साथ में करके अल्लाह ताला अच्छा बने, अल्लाह ताला अच्छा बने, मेरी इज़्ज़त रख लेना हस्बैंड के सामने, अच्छा बन जाए। तो अब हमने इसमें डाला, इसको ऑयल लगाई, बटर पेपर तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने इसे ऑयल अच्छे से लगा लिया था कि चिपके नहीं। और ये बनकर तैयार है हमारा केक। कितना मज़े का था ना, बहुत टेस्टी था। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।